क्या है बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट? घोसी उपचुनाव जीतने की तैयारी, सपा से मुकाबले के लिए झोंकी ताकत। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है कैपिटल टीवी की खास पेशकश स्पेशल स्टोरी का। यूपी की घोसी विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव पर सबकी निगाहें टिकी हैं। इस सीट पर जीत हासिल करने के लिए सपा और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। दोनों के बीच मुकाबला टक्कर का माना जा रहा है। हालांकि किसका चुनावी मैनेजमेंट तगड़ा रहा, ये बात तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगी। लेकिन तब तक एक नजर डालते हैं बीजेपी के चुनावी मैनेजमेंट पर। आज स्पेशल स्टोरी में बीजेपी के इसी चुनावी मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे और जानेंगे क्या है इस मैनेजमेंट की पूरी रणनीति। उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट पर होने जा रहा उपचुनाव कई मायनों में बेहद अहम है। ये चुनाव अब महज एक विधानसभा सीट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन का लिटमस टेस्ट बन गया है। एक के खिलाफ एक उम्मीदवार देने की जिस योजना पर इंडिया गठबंधन ने अपनी रणनीति तैयार की, उसका पहला टेस्ट इसी घोसी उपचुनाव में होने जा रहा है। घोसी उपचुनाव के लिए बीजेपी ने हाल ही में सपा के विधायक पद से इस्तीफा देकर आए दारा सिंह चौहान को अपना उम्मीदवार बनाया, तो वहीं सपा ने अपने पुराने धुरंधर चेहरे सुधाकर सिंह पर दांव लगाया है। दोनों का ये चुनाव बिल्कुल आमने सामने का हो गया है। इंडिया गठबंधन भी राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए को इसी तरह चुनौती देना चाहता है। पहले ही यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने घोसी की अपनी जनसभा में ये स्पष्ट कर दिया था कि ये चुनाव 2024 के लिए एक संदेश है। अखिलेश ने भाषण में ये भी साफ किया कि विपक्ष इसे इंडिया बनाम एनडीए गठबंधन की तरह ही देख रहा है। अखिलेश की सभा में सभी घटक दलों के झंडे दिखाई दिए थे। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी भी अपना समर्थन सपा को दे रही है। लेकिन असल सवाल ये है कि आखिर घोसी की जमीन पर सपा और बीजेपी की लड़ाई कैसी है। हालांकि घोसी उपचुनाव में जीत और हार का पूरा खेल सवर्ण और दलित मतदाताओं के वोट पर टिका है। माना जा रहा है कि ठाकुर मतदाताओं का स्पष्ट रुझान सपा की तरफ है, क्योंकि सुधाकर सिंह उसी बिरादरी में आते हैं। वहीं सवर्णों का एक तबका सुधाकर के स्थानीय और जमीनी होने की वजह से उनसे आत्मीय तौर पर काफी जुड़ा हुआ है। ये तबका सपा को चुनावी बढ़त दिलाता दिख रहा है। लेकिन चुनाव आते आते सवर्ण मतदाता, खासकर ब्राह्मण, कश्यप और भूमियार मतदाताओं के मूड बदलने के आसार हो सकते हैं, क्योंकि बीजेपी ने जातियों के कस्बे कस्बे, गांव-गांव विधायकों और मंत्रियों की फौज उतार दी है, जिसको बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट कहा जा रहा है। जहां इस लड़ाई पर विजय पाने के लिए बीजेपी माइक्रो मैनेजमेंट का दांव चल रही है। बीजेपी की ओर से माइक्रो मैनेजमेंट का जिम्मा संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने संभाल रखा है। संगठन ने घोसी विधानसभा को 85 सेक्टर में बांटा है। पार्टी के 85 शक्ति केंद्र बनाए गए हैं, साथ ही 18 मंडल प्रभारी बनाए गए। सभी 455 बूथों पर कई राउंड की संगठन की बैठक हो चुकी है। सभी मंडल प्रभारियों के साथ बाहर से आए नेताओं की एक टीम लगाई गई, जो हर शाम अपनी रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री को देते हैं। और ये सब इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि दारा सिंह चौहान का पहले सपा पद से इस्तीफा, फिर बीजेपी से घोसी चुनाव में उनकी दावेदारी ने यहाँ के लोगों को नाराज कर दिया है। इस्तीफा देकर बीजेपी से दावेदारी ठोकने के साथ ही पूरे घोसी में नाराजगी साफ साफ देखने को मिल रही है। जबकि सपा के उम्मीदवार सुधाकर सिंह को लेकर सहानुभूति की लहर भी साफ दिखाई दे रही है। पूरे इलाके में चर्चा इस बात की है कि सुधाकर सिंह ये चुनाव निकाल ले जाएंगे। अधिकांश लोग ये बोलते दिखते हैं कि सुधाकर सिंह का चुनाव एक तरफा है। इधर दारा सिंह चौहान के उम्मीदवार के ऐलान के साथ ही बीजेपी को भी लगने लगा है कि चुनाव आसान नहीं होने वाला और लोगों की नाराजगी आसानी से नहीं खत्म किया जा सकती।
हालांकि बीजेपी ने दारा सिंह चौहान को मैदान में उतारकर सोचा समझा जोखिम उठाया था। नामांकन और चुनाव प्रचार के साथ ही चुनाव में पिछड़ती हुई दिखाई दे रही बीजेपी कांटे की लड़ाई में आ चुकी है और इसकी वजह है घोसी चुनाव में बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट। अब विस्तार से जानते हैं आखिर बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट है क्या। चुनाव मुश्किल होने वाला है, ये भांपते ही बीजेपी के संगठन ने घोसी में अपना डेरा डाल दिया। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह चुनाव प्रचार के पहले दिन से ही घोसी में जम गए। पहले नाराज लोगों को मनाने की कवायद शुरू की गई, जहां टिकट नहीं मिलने से नाराज राजभर, भूमियार और ब्राह्मण नेताओं को सबसे पहले मनाने की शुरुआत हुई, क्योंकि बीजेपी के इसी तबके में टिकट को लेकर सबसे ज्यादा नाराजगी थी। अलग अलग ग्रुप में नाराज नेताओं की भूपेंद्र चौधरी और धर्मपाल सिंह के साथ मीटिंग कराकर उनकी नाराजगी खत्म करने की कोशिश की गई। अब आगे बात करते हैं किसने कौन सी जिम्मेदारी उठाई। जहां ब्राह्मणों को मनाने की जिम्मेदारी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उठाई, वो गांव-गांव ब्राह्मण मतदाताओं को मनाने में जुट गए। इतना ही नहीं, उन्होंने बसपा कैडर के गांव में भी दौरे किए, घर घर पहुंचे। वहीं कैबिनेट मंत्री AK शर्मा को भूमिहारों की नाराजगी खत्म करने के लिए लगाया गया। इसके अलावा सभी भूमिहार नेताओं को पार्टी इस बिरादरी की नाराजगी को रोकने में लगा दिया। दूसरी तरफ राजभर लीडरशिप, जिसमें अनिल राजभर, विजय राजभर सरीखे नेताओं को लगाया गया, ताकि पार्टी के भीतर अपने कैडर की नाराजगी को कम से कम किया जा सके। इसके अलावा बीजेपी ने अपनी तरफ से सभी क्षत्रिय मंत्रियों को भी ठाकुर मतदाताओं को साधने के लिए लगाया है, जिसमें दया शंकर सिंह, दिनेश प्रताप सिंह सरीखे नेता है। लेकिन सपा कैंडिडेट सुधाकर सिंह की वजह से फिलहाल बीजेपी को ठाकुर बिरादरी में बहुत ज्यादा संभावनाएं नजर नहीं आ रही। वो अब सारा दारोमदार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आखिरी सभा पर टिका है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी माइक्रो मैनेजमेंट का जिम्मा संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने संभाल रखा है। संगठन ने इस पूरे विधानसभा को 85 सेक्टर में बांटा है। पार्टी के 85 शक्ति केंद्र बनाए गए हैं, साथ ही 18 मंडल प्रभारी बनाए गए। सभी 455 बूथों पर कई राउंड की संगठन की बैठक हो चुकी है। सभी मंडल पदाधिकारियों के साथ बाहर से आए नेताओं की एक टीम लगातार गई है, जो हर शाम अपनी रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री को देते हैं। बूथ कमेटी की मीटिंग माइक्रो मैनेजमेंट के लिहाजे से सबसे अहम है और सरीखे ने सबसे ज्यादा काम इसी पर किया है। पन्ना प्रमुख, विस्तारक और बूथ कमेटी के अध्यक्ष माइक्रो स्तर पर सबसे ज्यादा भूमिका अदा करते हैं और संगठन को लग रहा है कि अगर बूथ मैनेजमेंट ठीक कर लिया तो चुनाव जीत जाएंगे। इस माइक्रो मैनेजमेंट से पार्टी को जमीन स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने और चुनाव के लिए अपने कैडर में जोश भरने में मदद मिली है। सरीखे ने जो चुनाव संचालन समिति बनाई है, उसमें सभी बड़े नेता केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, आशीष पटेल सरीखे नेता शामिल किए गए हैं, जो अपने अपने प्रभावित क्षेत्र और बिरादरी में माइक्रो स्तर पर सक्रिय है। जगह जगह पर उनके कार्यक्रम लगाए जा रहे हैं। सरीखे को लग रहा है कि इतनी मेहनत से अब वो पूरी तरीके से सपा के बराबर खड़ी हो गई है। वहीं सपा की बात करें तो सपा के पास चेहरे के तौर पर सुधाकर सिंह जैसा उम्मीदवार है, जिसकी छवि जमीनी स्तर पर काम करने वाली और लोगों के बीच सुलभ रहने वाले व्यक्ति के तौर पर है। इसके अलावा सपा ने दारा सिंह चौहान पर दल बदलू और बाहरी उम्मीदवार का लेवल चस्पा कर दिया है और घोसी में यही विमर्श सपा को बीजेपी के ऊपर भारी रखता है। लेकिन माइक्रो स्तर पर बीजेपी के मैनेजमेंट ने अब चुनाव को बेहद कड़े मुकाबले में तब्दील कर दिया, जिस मुकाबले के सामने सपा का पत्ता कटता नजर आ रहा है। पहले बीजेपी ने सपा का घोसी सीट का विधायक अपने पाले में कर लिया और अब बीजेपी माइक्रो मैनेजमेंट के जरिए घोसी सीट भी अपने पाले में करने की रणनीति बना रही है और कई मायनों में कामयाब होती भी दिखाई दे रही है। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ।
बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।